भी हमारे साथी पहुँचे हैं, माताएं बहनें जितनी पहुँची हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो राज्य स्तरीय कमेटी के मेंबर्स हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, सह सचिव हैं, जितने भी मेंबर्स हैं और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से या ब्लॉक इकाई से जो भी हमारे प्रधान साथी या जो कार्यकारिणी की बैठक जो आई है, जो आई है, वो अपना, वैसे तो हम सबको पता है, फिर भी आप मौजूद हुए, अपने विचार जरूर रखें। आप सबको एक अवसर जरूर दिया जाएगा, कम शब्दों में, कम समय में आप अपने उचित विचार अगर हमारे पास रख पाएंगे, जो भी आपकी समस्या होगी, जिस भी तरह की आपकी कोई समस्या है, अगर कोई निदान नहीं हो पा रहा तो आप उसके बारे में हमें बताएं, या किसी साथी को रोजगार से संबंधित, दिव्यांगों के रोजगार से संबंधित, लोन से संबंधित, स्वयं रोजगार से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो अपने राज्य स्तरीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी विनोद कुमार वर्मा जी जो आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, वो आप उनके समक्ष और जो कमेटी उसके बैठी है अभी आप बताएंगे तो आपको उचित मार्गदर्शन किया जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मैं माननीय विनोद कुमार वर्मा जी, राज्य स्तरीय प्रदेश अध्यक्ष, राज्य स्तरीय कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार वर्मा जी और हरियाणा संयोजक श्री रमेश कुमार लाडवा जी से निवेदन करूंगा कि वो आज की बैठक का संचालन संपूर्ण रूप से जारी करें। रजिस्टर पर हमारे बीच में पहुंचा दें, चाहे जिसके पास चली जाए वो चुपचाप ले ले, आवाज नहीं आनी चाहिए। चाय पानी मीटिंग के अध्यक्ष श्रीमान रमेश लाडवा के नाम से बात जोरदार तालियों स्वागत किया जाए और कि आज इस मीटिंग की मंच संचालन श्रीमती जो मंडाला गांव से पंच भी है और संगठन में सक्रिय भूमिका निभा भी रही है, श्रीमती राजबाला जी के नाम से मंच का संचालन एक बार जोरदार तालियों स्वागत किया जाए। और इसके अलावा तो आज इस मासिक मीटिंग में वाणीखेड़ा से राजकुमार जी प्रधान, कैप्टन सोनू, इसके अलावा पूरी टीम यहाँ पहुंची, इसका लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सोमवीर पटौदी जी प्रधान है जो वहाँ का कार्यकाल संभाले हुए अच्छी तरह से, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और बहल से भी यहाँ आज पूरी टीम पहुंची है, बहल से प्रधान हरी सिंह जी, शिवलाल जी और इनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं देख पा रहा हूँ कि आज जिन जो हमारा संगठन लगभग 7-8 महीने पहले शुरू किया था हमने, आज पूरी टीम के साथ अभिषेक भाई है, विनोद जी हैं और इनके साथ जो पूरी टीम के साथ वहाँ पूछे, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और इनके अलावा लुहारू से भी सतीश कुमार के नेतृत्व में जितने भी सदस्य यहाँ पहुंचे, इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और संगठन के वरिष्ठ सदस्य जमालपुर से प्रधान जगदीश जी, रतिनाथ जी, अत्तर जी, नया गांव खरीदी जी से महेंद्र जी और मनीराम जी, वीरेंद्र जी, उमेश जी धाराडू से कैप्टन। और इसके अलावा हमारे जो बाबा जी हैं यहाँ रहते हैं, इन्होंने 100 रुपये चाय पानी के लिए सहयोग देखभाल जोरदार तालियां के लिए। और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं कैप्टन कुमार, शहरीवाड़ी गांव से, तो संगठन के माध्यम से इनका 1 लाख रुपए का लोन पास हुआ है, तो इस खुशी में 1000 रुपये संगठन को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, जिससे कि हमारा जो संगठन की जो गतिविधियाँ चलती रहे। और 100 रुपये का सहयोग सतीश कुमार प्रधान लुहारू से दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों स्वागत। तो साथियों, आज की इस मीटिंग में जो मुख्य है, आपको पता ही है कि हम जो भी धरने प्रदर्शन या ज्ञापन देना प्रोग्राम करते तो अप्रैल महीने में हमारा शुरू होता है, और जो भी हमारा जो 18 सूत्रीय मांग पत्र वो भी अधूरा अभी तक पूरा नहीं किया गया सरकार के द्वारा, उसी को पूरा करवाने के लिए हम संघर्षरत हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो साथियों, जहाँ तक हमारा प्रयास है, संगठन के माध्यम से जो मुख्य समस्या आती है कि दिव्यांगों का बस पास नहीं बना है, तो संगठन ने हरियाणा सरकार के ऊपर एक मुकदमा भी दायर किया, उसकी सुनवाई भी चली हुई है और उसका भी ऑर्डर भी हुआ है। उसको 3 महीने के अंदर हरियाणा सरकार ने उसको पास भी करना है कि उसकी ये है कि 40% से
जिसका भी मेडिकल बना है और जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से नीचे है, आने वाले दिनों में उसका भी बस पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। साथ ये आप लोगों की मेहनत और जो इस तरह से संघर्ष करते हैं उसका ही नतीजा है। भाई ने बंद कर लेगा, अर्जेंट परेशान चला। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं उसी का नतीजा कि हरियाणा सरकार को हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी मांगों को पूरा कर रही साथियों। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ऑल हरियाणा कलाकार अधिकार संघर्ष समिति है, आज पूरे हरियाणा में संघर्षरत है। जो हमारी छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करवाने के लिए और जो दिव्यांगों का जो आर्थिक मानसिक शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध एक सशक्त और मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए हमारा संगठन तन-मन धन से लड़ रहा है। तो जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँ कि हमारी मुख्य मांगे क्या है। हमारी मुख्य मांगे ये है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अब ये सोच रहे होंगे कि इसको लागू करने से क्या फायदा है। अगर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा तो 40% से रेल पास, बस पास, पेंशन, जितनी जो सुविधा 100% मेडिकल वालों को मिलती है वो सारी सुविधाएं 40% मेडिकल वालों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगली बात है कि हमारी जितने भी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं उनको 1995 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 1995 के तहत आंगनबाड़ी आशा वर्कर में जो पढ़ी लिखी दिव्यांग माताएं बहनें उनको भी आरक्षण दिया जाए। और जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें रैंप लिफ्ट की व्यवस्था की जाए ताकि मेरा दिव्यांग भाई आसानी से अपना काम करवा सके। और दिव्यांग या दिव्यांग पर आश्रित की शादी होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रभाव से मुहैया करवाई जाए। और अगली मांग हमारी, दिव्यांग अगर कोई भी काम करता है छोटा मोटा जैसे भी, उसको 5 लाख रुपए का लोन तुरंत प्रभाव से आसान प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध करा जाए। और अगली मांग हमारी, जो दिव्यांग का 40% से ऊपर मेडिकल बन गया उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हरियाणा सरकार उठाए इसकी, ऐसा नहीं कि वो भटकता रहे। और अगली मांग हमारी, सभी दिव्यांगों को तुरंत प्रभाव से आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जाए ताकि जो बीमार है जिनकी आर्थिक हालत कमजोर अपना इलाज आसानी से करवा सके। तो अगली मांग हमारी, जो दिव्यांग है उनको 100 वर्ग के प्लाट दिए जाए, उनको इतर मकान भी बना कर दिया जाए। और जितने भी दिव्यांग पात्र दिव्यांग है उनको बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा सरकार द्वारा बना दिया जाए। और अगली मुख्य मांग हमारी, जो भी 40% से दिव्यांग है उनको तुरंत प्रभाव से स्कूटी की व्यवस्था भी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाए साथियों। और जो मुख्य मांगे बची हैं, सुनील पवार जी एडवोकेट आपको उनके बारे में अवगत कराते रहेंगे बीच बीच में। तो मैं अब निवेदन करूंगा कि इस सुनील पवार जी से कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा इसको आगे बढ़ाएं और 1 घंटे में इस मीटिंग का समापन करने का भी घोषणा करें। सुनील पवार जी। बहुत ही सम्मान की योग्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा जी और आज के अध्यक्षता कर रहे श्री रमेश कुमार लाडवा जी, संचालन कर रही श्रीमती राजबाला पंचमी, वे मेरे सभी दूर दराज से आए साथियों, मैं पुनः आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा जी ने बताया कि हमारी जो संगठन की मुख्य मांगे हैं उनको विस्तार से आपके बारे में अवगत करवाया है। साथियों, जिस टाइम संगठन अग्रसर हुआ, संगठन का बीज बोया गया, उस समय संगठन मात्र 4 से 5 आदमी हुआ था और आज आपके संगठन की संख्या 2.5 लाख से ऊपर है। आज आप लोगों के संघर्ष से, आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की मेहनत से पूरे हरियाणा के अंदर चाहे वो किसी भी तरह का दिव्यांग आदमी है, उसकी संख्या 2.5 लाख से ऊपर आपके ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के सदस्यों की है। अन्यथा
मात्र 4-5 आदमियों ने इसको शुरू किया था और इतनी अच्छी लगन की थी, मेहनत की थी, ईमानदारी के साथ, निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। सिर्फ एक चीज़ की फीस ली जाती है कि समय पर मीटिंग में पहुँचे, अपना योगदान दें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको जागरूक करेंगे। जागरूक होने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है आपके काम में तो आप हमारे से सहायता लें, हम आपकी विश्वास करेंगे। इसी कड़ी में हमने आपके दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के बैनर के नीचे कई बार धरने दिए, कई बार प्रदर्शन किए। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार आप लोगों की कुछ डिमांडों के सामने झुकने के लिए तैयार हुई और बहुत सी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तैयार हुई। अब वर्तमान स्थिति ये है कि ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति ने राज्य स्तर पर खुद मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, इस सरकार के पूरे पैनल को चैलेंज कर दिया साथियों। और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को, आगामी तारीख 10 अप्रैल को हमारी 40% जिसका विकलांग प्रमाण पत्र बन गया, उस चीज के लिए जो अभी प्रधान जी ने आप लोगों को बताया, उन सभी सुविधाओं को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हरियाणा सरकार के ऊपर आपकी समिति ने मुकदमा ठोक दिया। और हम बार बार आप लोगों को मीटिंग में जागरूक करते हैं, बार बार बताते हैं कि अपने यहाँ पर एडवोकेट्स का पूरा सिस्टम है, ब्लॉक स्तर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। हमने पहले भी आपको बार बार बताया है कि साथियों, जो हमारी मांगे हैं वो हम भीख में नहीं मांग रहे, वो हमारे अधिकार है। जो हमारा कानून है वो हमारा अधिकार है, केंद्र सरकार ने बनाया उसको लागू करो। कानून के अंदर साफ साफ लिखा है कि 6 महीने के अंदर एक्ट इम्प्लीमेंट होने के 6 महीने के अंदर पूर्ण रूप से लागू कर देना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, सरकार ये कहती है कि विकलांग आदमी जो है, दिव्यांग आदमी जो है वो जागरूक नहीं है। जागरूक करना किसका काम है? सरकार का काम है। आंगनबाड़ी के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम आम साबुन बेचन खाते तो टीवी में डाली दिव्यांगा का कानून यो है, यो इस तरीका से लागू हुई, ये सुविधाएं फलानी जगह खिड़की बढ़ा दी गई, वहाँ से आपके ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट किसी भी टीवी अखबार में नहीं आती। उन्हीं चीजों को हमने हरियाणा सरकार से दरख्वास्त की है, केस दायर किया है और उसकी सुनवाई जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि अप्रैल में एडवोकेसी हम खुद कर रहे हैं। मैं खुद एडवोकेट भी हूँ, जो साथी नहीं जानते। और हमारे साथी अश्विनी अग्रवाल जी अभी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले भी हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, इसके बारे में जानकारियाँ देता रहूँगा। जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति की तरफ से, जितने सदस्य साथी हैं ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति, 1500 आदमियों का 1 लाख रुपए का लोन पर मंथ अब तक 1-1 लाख रुपए का लोन पास हो। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। हमारे पास दूसरे डिस्ट्रिक्टों से फोन आते हैं, सर हमारे लिए तो 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, बात करवा, कान का फोन लगा उसके 15 दिन में उसके घर पैसे पहुँचते। ये इसलिए है कि हम जागरूक करते हैं, हम उनको बताते हैं कि नहीं भी इनका ये अधिकार है और इस तरीके से होगा। सर हमारे पास बजट नहीं है तो लिख के देते, बजट में भेज दूँगा, 10वें दिन में खाता में पैसे चलेगा। चीज़ें सारी हैं, बस हमें जागरूक होना होता है। ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति होने के बाद जितने दलाल थे सारे खत्म हो गए पूरा हरियाणा में, एक भी दलाल नहीं बचा। नहीं तो मेडिकल खातिर 5000 रुपये दे दे, लोन करवा दूंगा, 28,000 रुपये तक रिश्वत लेते थे। आज पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ अपना संगठन की शाख बैठी है, जहाँ जहाँ ब्रांचें बैठी हैं, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाए गए, अगर 1 रुपये भी आप लोगों से कोई मांग ले तो आप हमें शिकायत करें। अगर घर के तालाबंद नहीं करवाते तो ऑल हरियाणा अपने कानूनों के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो साथी। तो जो नियमानुसार में एक छोटी सी बात और याद आ गई, मैं कल एक मीटिंग एक जगह और गया था। मैं कई सोसाइटियों का मेंबर भी हूँ और कई प्रधान की जिम्मेवारियाँ मुझे सौंपी गई हैं। एडवोकेट होने के नाते भाई कोई ना कोई बुला ही लेता है, लीगल एडवाइजर के तौर पे या सदस्य के तौर पे। जैसे भी ज्ञान चाहिए, ज्ञानवान आदमी की हर जगह पूजा होती है, कोई ना कोई बुला ही लेता है। तो कल मुझे बुला लिया गया, हमारा परिवार के नाम से एक संगठन और है, उसमें मुझे इनवाइट किया गया। तो सभी ने ये कहा
जी, मुझे इस मीटिंग में आने से, इस बैठक में आने से अपनापन नज़र आता है। बहुत अच्छा लगता है कि अपनापन नज़र आ रहा है। जैसे ही मुझे 2 मिनट का टाइम दिया गया तो मैंने उसको ये कहा कि अपनापन क्या होता है वो कल आप मेरी मीटिंग में आकर साफ देखिए, फिर बताऊंगा अपनापन फेस टू फेस कर रहे। सर आपके सदस्य कितने? बोले जी 180। 180 तो मैं रोज में आ जाए। तो ये अपनापन, हमारा परिवार यहाँ बैठा बड़ी बात बढ़ाते हुए हल्का प्रधान श्री सोमीर पटौदी जी को मैं निवेदन करूँगा कि वो अपने 2 विचार दिव्यांग साथियों को समर्पित करें। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आप सभी को बहुत ही खुशी और उल्लास होगा कि आज हमारे ऑल हरियाणा दिव्यांग समिति के अध्यक्ष विनोद वर्मा जी ने शादी की है और उसकी इस खुशी के माहौल पर आप सब एकत्रित हुए हो। उसने हमें खुशी में शामिल किया है, तो आप सभी एक बार उनको आशीर्वाद तालियों के रूप में दे सकते। ये खुशी समाई नहीं जा रही। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं गाय गॉड विल बी ऑलवेज हैप्पी लॉन्ग लाइफ, कि इनकी खुशियाँ हमेशा समर्थ रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें और ऐसे ही ये मुस्कुराते रहें। हमारे ऑल हरियाणा दिव्यांग की हमेशा शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी। और साथियों, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम इस मंच में आके साझा करते हैं, हमारी परेशानियां दूर होती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, वहाँ के इतने पढ़े लिखे, इतने वीआईपी आदमी, लेकिन वो तरसते हैं सुविधाओं के लिए। वो कह रहे हैं आपके भिवानी में ऐसी क्या चीज़ है? माँ, हमारे भिवानी में एकता। हम एक मीटिंग करते हैं हर महीने के आखिरी संडे को। वहाँ सुख दुख की कोई भी बात हो आपस में इसमें डिस्कस करते हैं। और गुड़गांव रहने के साथ साथ, इस समिति के साथ साथ मैं नारायण सेवा संस्थान के बारे में भी आपको बताऊं कि पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है उसका, तो आप मेरे को बता देना। जितनी भी आप भाइयों की हेल्प होगी मैं करूँगा। वहाँ से A to Z सुविधा देती हो, जैसे सिलाई सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, या भाई शादी के लिए भी इनवाइट करती है, और अपना कोई काम धंधा बिजनेस छेड़ना हो तो भी सारी सुविधाएं देती हो। तो इस समिति के साथ साथ मेरी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए आधी रात को भी तैयार मिलूँगा दोस्तों। और कोई भी आपकी दिक्कत आती है XYZ कोई भी, जैसे कि मैं मेरी बताऊं, मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिक्कत आ गई थी दोस्तों। मैंने समिति को बताया, ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति ने उसको सीधा कोर्ट में भेज दिया। कम से कम 6-7 तारीख उसकी चंडीगढ़ पड़ी है हॉस्पिटल वालों ने। आखिरी में हाथ जोड़ दिए, अब आप क्या चाहते हो? अभी हम तो कुछ नहीं चाहते, गलती है वो तो कोर्ट बताएगा, हम तो कोर्ट से। तो आपको बहुत ही खुशी होगी कि आज कोर्ट ने हमें जिताया और उस प्राइवेट हॉस्पिटल को हराया है। तो ये हमारा संगठन का एकता का प्रतीक। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए, टाइम इज मनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी का, जो अपने नेक विचार हमारे सामने प्रकट किए। साथियों, संगठन जो है वो बार बार प्रयासरत रहता है। साथियों, ये अपनी जो बातें हैं, माफ़ी चाहूँगा, ये आप घर पे भी कर सको, लेकिन ये बातें दोबारा आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही मिलेगी। मैं एक रिक्वेस्ट सोमीर पटौदी जी से ये करना चाहूँगा कि नारायण सेवा संस्थान से आग्रह करें कि हमारे भिवानी के अंदर एक सेंटर स्थापित करें जिसमें दिव्यांग साथी स्वावलंबन हो सके। उसके लिए जगह अवेलेबल हम करवा देंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट हमने लगवाना है वो लगवा देंगे, लेकिन उनकी तरफ से जो आवश्यक कदम उठाए जा सके वो उठाने का प्रयास करें। ऐसी हम रिक्वेस्ट सोमीर पटौदी
प्रधान जी से कहना चाहेंगे ताकि हमारे किसान जो है रोजगार पर अग्रसर हो सके। मैं तुरंत प्रभाव से ही 6 मार्च को प्रोग्राम है, मैं उदयपुर जा रहा हूँ, तुरंत ही ये मैं उनसे लिखित रूप में लूंगा और जल्दी आपके भिवानी में हो जाएगी सर। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे हल्का इकाई के प्रधान श्री राजकुमार भवानी खेड़ा जी मंच पर आए और अपने 2 विचार। राम 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 रोटी को खड़े पता दिया तो बाटू खुआऊंगे। राम 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 राम। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। साथियों, सभी दिव्यांग साथियों ने मेरी हाथ जोड़ कर राम 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 राम। और मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे समझदार सूक्ष्म साथी मेरे बैठे हैं, जिन्हें मेरे तो ज़्यादा जानकारी है और मैं तो उनके सामने कुछ भी को नहीं। और बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे बड़े प्रधान जी, उससे बड़े प्रधान जी, उससे बड़े प्रधान जी, और वैसे तो सारे प्रधान जी जा मेरे क्या बाप की मां न करा। और प्रधान जी ने छूट भी दे रखी है भाई, सारे प्रधान फिलहाल। हाँ, सारे एक यो संगठन ऐसा है जो सारा ने प्रधान समझे है, बाकी सारा में अब अपनी जेब भरने की प्रधान नहीं करने की सोचते हैं। और आपने देखा भी होगा, किसी संगठन में जाके देख लो, चाहे किसान का लगा लो या और किसी भाई का जो संगठन चला रहा है उनसे लगा लो, यह सबसे बड़ी पदवी इस संगठन में है। अब भाई सारे प्रधान हैं, जो आदमी स्वयं प्रधान होते हुए पूरे हरियाणा के वो अपनी जुबान से यह बात कहे हैं, तो यह मान के चलो सबसे बड़ा आसान तो उनने पहले प्रधान जी कहते अपना पर कर दिया। और भाई प्रधान जी ने बताएगी है, जैसे सुनील जी ने बताई, भाई पूरा हरियाणा में अपना संगठन की बहुत चर्चा है। और इसे चर्चा के आगे बढ़ाते हुए यह है कि साथियों इस संगठन से भी जुड़े रहो, और अपने जो विलेज में या सिटी में जो भी साथी हैं वहाँ सहयोग कर रहे हैं, संगठन को जोड़ रहे हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ भाई संगठन की ओर से, और उन साथियों का भी। और कौन भाई, ठीक है राजकुमार। तो ये साथी ज़रूर कोशिश करें कि आने वाले टाइम में जहाँ भी हो सके भाई एक आधा साथी ने जोड़ो, ताकि उन्हें बेरा पाटे अब अपनी अपनी मूलभूत सुविधाएं किए हैं गवर्नमेंट सापा ने के लेनी है, या नहीं किसी से झगड़ा करके लेनी है, वो गवर्नमेंट से लेनी है भाई, उससे झगड़ा करना पड़ेगा जी। मिलेंगी ना तो प्रधान जी अकेले दे सकते, ना राजकुमार दे सकता, वो भाई सरकार से लेनी है। और जब मिलेगी अपन उसके बारे में कोई जानकारी होगी तो ज़्यादा ना कहते हुए साथियों, घने साथी आ रहे में तो ज़्यादा बोलने वाले भी उन साथियों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। और हमारे प्रधान जी ने भाई गृहस्थी जीवन शुरू कर दिया, उसके लिए भी उनके आभारी हम। और एक आधा साथी और कोई करना चाहो तो जरूर कर लो भाई, लाइफ जरूरी है। अगर आड़े कई दिन पोके देंगे, हाथे पोके खाने पड़ेंगे, ना तो भाई किसी का लक्ष्य जरूर खाने पड़ेंगे। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। धन्यवाद साथियों। तो साथी हमारे विनोद कुमार वर्मा जी बड़ी मुश्किल तो माने हैं भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ी हमने, बड़ी मुश्किल से बहुत प्रार्थना करी भाई, घर बसा ले, अच्छा खासा कमाओ, बर्तन वाली भी होनी चाहिए ना, नहीं डगा उड़ाना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने शब्दों वापस लेता हूँ, मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वी आर रिस्पेक्टेड पर्सन, हमेशा अभिव्यक्ति इनकी आती रहती है, जैसे मौका मिलता है वैसे पार्टिसिपेट भी करते हैं। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं इस संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे हल्के के अंदर 2021 से अब तक 3 बार कैंप का आयोजन करवा चुके हैं, और जितने भी साथी बचे हुए हैं वो 28 फरवरी को भिवानी में अपना उपकरण के लिए फार्म अप्लाई कर दें, ताकि वो वंचित ना रहे किसी भी प्रकार की समस्या से। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा जी है, उन्होंने जो अपने परिवार में एक सदस्य को और जोड़ा है, शादी की है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको आशीर्वाद देते रहे और हमेशा अपना आशीर्वाद उनके सिर पर बनाए रखें। तो
दोस्तों ये हमारे संगठन की ताकत है कि कुछ मांगे हमारी सरकार मान रही है। ऐसा नहीं कि अभी तक हमारा संघर्ष संपूर्ण हो गया, हमारी मांगे संपूर्ण हो गई, लेकिन इसके जो बची हुई मांगे है उसके लिए हमें प्रयास करना होगा और प्रयास करते भी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार नेक साथी के बहुत ही अच्छे विचार नेक साथी के, और मैं सभी साथियों की तरफ से भी बार बार जैसे बीच बीच में बता रहा हूँ कि बहुत बहुत बधाइयाँ विनोद कुमार वर्मा जी को। अब हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं जगदीश जी जमालपुर से, साथियों ब्लाइंड होते हुए भी, दोनों आंखों से प्योर ब्लाइंड होते हुए भी हमेशा सक्रिय सदस्यता की भूमिका निभाते आ रहे हैं और बुजुर्ग साथी हैं। जोरदार तालियां साथी के लिए। निवेदन करूंगा इनसे कि दो शब्द हमारे बीच में कहें। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। संदीप जी है क्या? संदीप आमला आए तो देख। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमारे साथियों का। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। साथियों बहुत मेहनती आदमी है हमारे साथी रहे हैं। 2016 में 35 दिन लगातार चंडीगढ़ धरना हम लोगों ने दिया था। तब मुख्यमंत्री का धरना के जो पुतला फुटकाई। और एक खास बात और, इधर से गाड़ियां आ रही डीसी साहब की, फुटपाथ पर चढ़ा के दूसरी तरफ उड़ने वाले ये पहले इंसान। तो साथियों हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती साथी पहल से प्रधान और इसी जी दो शब्द अपने विचार में रखे नारे वगैरह रही है। और बहुत ही जल्द, बहुत जल्द आप लोगों का 40% से, जिसका 40% का कम से कम 40%, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। 39-39% भी होगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम 40% होना चाहिए। 40% जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसका बनने के बाद उसको हर वो सुविधा मिलने लग जाएंगी जो 100% के इक्वल मिलती है। जैसे पेंशन, आपकी पेंशन है, लोन से संबंधित है, रोजगार में है, स्वयं रोजगार में है, और अन्य तरह की जो योजनाएं सरकार निकालती आ रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भी इस तरह की जो स्कीमें आती हैं, स्वच्छ भारत निर्मल योजना, ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं। 532 योजनाएं मुझे अलग अलग हैं, बता सकता हूँ तो मैं का अभाव इसलिए नहीं बताऊँगा। आप लोग सब जागरूक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो जानकारी किसी भी समय ले सकते हैं। हम 24 घंटे आपका फोन उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो सभी सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी। जहाँ तक बात एक पीछे से मैंने पोस्ट डाल दी वीटा बूथ के लिए अप्लाई करने वाले दिव्यांग आदमी वीटा बूथ अप्लाई कर सकता है। उसके बारे में मैंने पोस्ट डाल दी, मेरे पास ऊपर से आई थी, मैंने वो डाल दी। थोड़ा सा पढ़ा, लेटर नहीं देख पाया मैं कितनी डेट में था, किस डेट का था, वो कब का था, मैंने वह डाल दी। डालने के बाद मेरे पास तुरंत कॉल आनी शुरू हो गई थी, हमारा फॉर्म कैसे भरोगे। मैंने उनको एक ही बात कही कि सर आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी फ़ोन आए मैंने उनको यही कहा कि 27 तारीख को मीटिंग है, मैं आपको बता दूंगा, आप नहीं कर पाओगे। मैं 27 को मीटिंग में बता दूंगा, वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं, ऑनलाइन वाले भी होते हैं, सारी स्कीमों के बारे में अलग अलग से बताने वाले भी होते हैं, तो मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, आप आराम से सुन लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती तो वही सवाल आज किसी का रह जगह तो तुरंत फिर पूछेगा कोई, तो एक बार में सबको बता दिया जाएगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस योजना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वीटा के लिए सरकार ने योजना बनाई है, वीटा बूथ के लिए। उसमें वो सबके लिए, चाहे वो फौजी की विधवा हो, चाहे वो
सीनियर सिटीजन में हो या दिव्यांग आदमी या आम जनरल आदमी हो, वो सब के लिए है। लेकिन उसमें दिव्यांग आदमी को 10% आरक्षण दिया गया, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से दिव्यांग आदमी को मिले। उसमें आप लोगों ने करना क्या पड़ेगा कि 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवानी होगी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, 500 रुपये फीस डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दी, लाइक दैट भिवानी, दादरी, रोहतक और अपना हिसार, ये बांट दिया जी। इसमें रोहतक मिल्क प्लांट है, जींद सोनीपत पानीपत वो एक मिल्क प्लांट बांट दिया, उधर नारनौल महेंद्रगढ़ वो एक प्लांट बांट दिया। ऐसे 22 जिले 4 प्लांटों में बांट दिए, 4-5 प्लांटों में बांट दिए। वो अपना वीटा बूथ के लिए अप्लाई करे, ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट आउट निकाले, प्रिंट आउट निकाल के वो अपना उस जो संबंधित जो उसमें दे रखी है भी आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस एरिया में लगेगा, वो उस में यूनियन में जमा करवा दे। मतलब मिल्क प्लांट रोहतक में जैसे है जमा करवा दे, जींद में जमा करवा दे, हिसार वाला है हिसार में जमा करवा दे। इस माध्यम से आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से 10% आरक्षण के हिसाब से वो आप लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा। वीटा बूथ वो पैसे आपको वापस नहीं होंगे, ये मैं पहले बता देता हूँ। नॉन रिफंडेबल लिखा हुआ है, वापस नहीं होंगे। रिफंडेबल होते तो वापस होते, नॉन रिफंडेबल हो वापस नहीं होते। गुमराह करना संगठन का काम नहीं है, सच्चाई बताना संगठन का काम है। मैं एक डिटेल बता दूँ, उसमें आप लोगों का रोजगार चलेगा, आप कमा के खाओगे। ये स्कीम तो है, ये आप लोगों के लिए। ये स्कीम 2021 में चालू हुई थी, 20/5/2021 को नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था, लेटर। और सरकार का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लेटर हमें आज से 10 दिन पहले ही, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने डायरेक्ट मुझे भेज दिया, मिल गया, मैंने ग्रुप में छोड़ दी। भाई अगर कोई साथी बेरोजगार साथी है और अपने पैरों पर इस तरीके से खड़ा होना चाहता है, अपना रोजगार करना चाहता है, तो ये उसका है प्रोसेस, ये आप अपना लें। उसमें आपकी विकलांग प्रमाण पत्र, 2 फोटो, आपका आईडी कार्ड जैसे वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, और उसमें एक आपका योग्यता का सर्टिफिकेट, किसी ने 10वीं का रखी है तो 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट कॉपी लगेगी। ये चीज़ें लगेंगी, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। ये करने के बाद आपको अलॉट कर दिया जाएगा और उसमें आप अपना रोजगार कर सकते हैं। एक हरित योजना है। अच्छा, ये जो बूथ अलॉट है ना वीटा के, ये आपको स्कूलों में किए जाएंगे। जो आपके स्कूल है, गांव में सरकारी स्कूल है, ये वहाँ भी है, वहाँ भी आपको अलॉट कराया जा सकता है। 2 शिफ्टों में चलेगा। स्कूल के बच्चे आपसे वीटा के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वीटा दूध है, वीटा की टिक्की है, वीटा का मक्खन है, वीटा की आइसक्रीम है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको उसमें रखनी होंगी, वो आपको सेल करना, प्रॉफिट होगा वो आपको, उसमें आपको सरकार भी कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड करवा दे। अब एक योजना और है, रोजगार के लिए बता रहा हूँ, हरित योजना। हरित योजना में क्या है कि आपके पास अपनी जगह होनी चाहिए, डट जाओ। आपके पास अपनी जगह होनी चाहिए, ध्यान रखो, आपके पास अपनी जगह होनी चाहिए। या तो आपकी खुद की हो या आपने किराए पे ले रखी है, उसमें आप अप्लाई करो, उसका किरायानामा या आपकी खुद की है तो डॉक्यूमेंट आपका, उसमें आप अप्लाई करेंगे हरित योजना में, तो उसमें सरकार की तरफ से आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, वो आपने सेल करने हैं। आपने टेलीफोन करना है या मेल करनी है, सामान आपके घर पे आ जाएगा, राशन का सामान। एक तरह से आप अगर साधारण शब्दों में समझाऊं तो किराना स्टोर, परचून की दुकान, वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब इसमें आगे सरकार क्या करना चाह रहा है, फिलहाल जो नीति है सरकार की, वो ये करना चाहती है कि गाँव के अंदर जो डिपो, राशन डिपो है, डिपो होल्डर्स हैं, वो उसी के अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ये हर विकलांग के लिए, हर विकलांग वर्ग के लिए, ये नहीं है कि भाई किसी स्पेशल के लिए।
तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आप लोगों के लिए नई आई हैं और इसमें अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप मीटिंग के बाद मेरे से पूछ सकते हो, मीटिंग खत्म होने से पहले। मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँ कहाँ अप्लाई होगा। हरित योजना के नाम से आप ऑनलाइन CSC सेंटर पर जाएंगे, हरित योजना निकालें, उस पर अप्लाई करें, आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करें, अपलोड करें, आपके पास योजनाओं की पूरा मैसेज आ जाएगा जैसे ही सक्सेसफुल होने के बाद। ऐसे ही वीटा का है, अगर वीटा भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन एक थोड़ी सी त्रुटि जो आपने लगी, क्योंकि अच्छाई है तो बुराई भी है, त्रुटि आपने जो लगी, हरियाणा सरकार दिव्यांग आदमी को 2500 रुपये मात्र पेंशन दे रही है और बेरोजगार युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं उनके पास 2500 के अलावा कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। समझ रहा बात? जब 50,000 उसके पास हो तो फिर वो बीटा बूथ वाले देने के बजाय अपना रोजगार कर लेगा। एक यह थोड़ी सी इसमें त्रुटि है, तो मेरा प्रधान जी से भी निवेदन है कि लाइन को लिखे और ये जो 50,000 रुपये की जो कंडीशन है सिक्योरिटी की, इसको खत्म करवाने का डिमांड लेटर में लिखें। 500 रुपये तो चलो कोई बात नहीं, मान 2,000 आ गई थी कर लेंगे, लेकिन 50,000 रुपये सिक्योरिटी राशि हमारे पास है, विकलांग आदमी के पास 50,000 रुपये नहीं। संचालक श्री रमेश कुमार लाडवा जी हम सबको संबोधित करेंगे। हाल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति जिला भिवानी की मासिक मीटिंग। साथियों, ये सभी को पता है, ये हमारी मीटिंग मिलने के लास्ट संडे को होती है और उसमें आप लोगों को अनेकों जानकारी दी जाती है। हर एक हमें सुनो भी 1 मिनट बीच जो भाई नए जुड़े हैं, आई कार्ड बनवाना चाहूँगा, रमेश गोपीराम जी बैठे। हमारे पास जो जानकारी आती है ना वही हमें देते हैं और ये नहीं है हम कोई फेक जानकारी देते हो, यानी बिल्कुल जानकारी देते हैं ना तो एकदम जब सही जानकारी मिलेगी आपको। विनोद जी और मदर की ओर मीटिंग है, इसमें हम हर एक प्रकार की जानकारी दें और हमारी जो मांगे है ना वो आपकी तकरीबन शुरू होनी चालू होगी, पूरी होनी। जैसे ये बसपा है 40% से हो जाएगा और आगे के लिए सरकार ने 10 अप्रैल का वो दिया हुआ है, हमें उसमें हमारी मांगे पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं हम आगे के लिए कोशिश और कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम प्रभारी हरियाणा के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये उनके प्रभारी भी रहे हैं और अभी वर्तमान में है, एक तरह से संरक्षण के तौर पर कार्यरत है। साथियों, मेरे साथी विक्रम नंबरदार जी बापोड़ा से हैं, संगठन को तो विचार अपने रखें। सब भाइयों ने राम राम। विकलांग भाइयों, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। जो सब प्रधान जी ने बताई संगठन में सब भाइयों के साथ हैं, धन्यवाद। विकलांग एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी का। साथियों, ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति आपका एक आई कार्ड बनाती है। आइडेंटिटी कार्ड वो 1 साल के लिए होता है। जिन साथियों ने बनवा लिया उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपने गले में डाल के आए ताकि लगे कि हम एक सोसाइटी में गए। हमारी कोई बैठक थी, सामने वाला कोई देखे तो भाई किसी ना किसी संस्था का ये मेंबर है, उसको शो होगा, ये चीज अच्छा लगेगा। जिन्होंने 1 साल पहले बनवाया था वो अपना रिन्यू करवा लें। जो फीस होगी वो सचिव गोपीराम जी आपको बता देंगे। जिनका नहीं बना है वो बनवा लें, जिनका बन चुका एक्सपायर हो गया वो रिन्यू करवा लें। लेकिन जो भी बनवा लें वो लेके जरूर आए, अपना गले में डाल के आए। हम कई बार मीटिंगों में कह चुके हैं।
कोई फायदा नहीं है ऐसे। भाई फायदा तभी होगा ना जब हम गले में डाल के आएंगे, अच्छा लगेगा। जिन साथियों का लोन का फॉर्म भरना है वो आप भरवा सकते हैं, नए मेंबर बनना हो नए मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही जल्द ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति की जो पेंडिंग बकाया मांगे हैं, जो बकाया मांगे हैं पेंडिंग में सरकार ने जिनके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, उनके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जल्दी घोषणा करेंगे। और उसमें आप सभी ब्लॉक इकाई, जिला इकाई आगे हिस्सा लेना होगा। अभी एक सूचना और मैं आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है, आयुष्मान भारत योजना में हम सभी साथियों को जोड़ने के लिए ऊपर से आपकी समिति ने आदेश करवाए पूरे हरियाणा में। हमारी समिति ने 21 के 21 प्रकार के दिव्यांगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। उस पत्र की मंजूरी हुई, उसकी कॉपीज हमारे प्रधान जी के पास हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के माध्यम से आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी। आपसे आधार कार्ड लिया जा सकता है, आपसे फैमिली आईडी के नंबर लिए जा सकते हैं। तो कोई भी साथी किसी भी तरीके से परेशान ना हो कि भाई आंगनबाड़ी वाले हमारे क्यों आए थे, क्यों डिटेल ले गए, तो आप उनको दे दें। जितना जल्दी, जितना अच्छा आप सहयोग करेंगे, उतना अच्छा सहयोग करने से बहुत जल्द हम आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत जुड़ जाएंगे, जिसमें दिव्यांग आदमी के बीमार होने पर 5 लाख रुपए तक का भी इलाज फ्री होगा। अब मुझे पता है भाई, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, सबको पता है, सिर्फ सुनना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, कोई आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं। गारंटी हमने 3 महीने हो गए उसका वो लोन पास नहीं हुआ। इसका लोन पास नहीं हुआ। 3 महीने हो गए आप 3 साल में आए हो। कमाए जाओ, जाओ और विनोद कुमार की तरह अपना शादी करते जाओ। भाई जो करने रही एक धक्का दावत देनी बना। सुंदर सबको कितनी अच्छी बातें कही। अभी मैं निवेदन करूंगा, देखो भाई, संगठन के अंदर या किसी भी समाज में जाओगे, जहां तक पूरा समाज साथ ना हो ना, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, जब तक इकट्ठे ना हो, पूरा समाज अधूरा अधूरा सा लगता है। हमारी संगठन की बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है श्रीमती, और आज का संचालन कर रही है राजबाला जी। दिव्यांग समाज को संबोधित करेंगे। विकलांग एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं जानती हूँ विनोद जी हमेशा जीवन में खुश रहे, उनकी वाइफ साल जीवन हो दोनों का। साथियों देखो, जैसे कि हम विकलांग जरूर हैं लेकिन हमारी सोच विकलांग नहीं है। अपनी सोच को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे विचार भी सुधरे होंगे। और हम अगर अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हर विकलांग को जागरूक करना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वे हमारे संगठन में जुड़े, उनको पता चले हमारे अधिकारों का और संगठन में क्या क्या लाभ मिलते हैं। ये संगठन नहीं, एक परिवार है। दोस्तों, मैं आज इतनी खुश हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, लेकिन डटा नहीं गा, मैं तो दवाई लेके सीधे यहाँ आ गई।
विकलांग एकता जिंदाबाद। विकलांग अधिकार संरक्षण समिति मासिक मीटिंग पहले साथियों प्रधान जी को बधाई देते हुए लंबी उम्र की दुआ करते हैं साथियों हमारी टीम की तरफ से। साथियों बहुत अच्छा लगा भाई हमारा प्रधान जी ने ऐसा कर लिया, संधि हो गई है, बधाई देवा साथियों। क्या करे संधि सुनो तो प्रधान जी ये बात के धरने की बात चल रही थी कि ब्याह के धरा देंगे मांगों के लिए, आप कुछ पेपर में पढ़ रहे थे मुझे फ्री हो जाएंगे साथियों मांगों के लिए, हमारे आगे आवाज उठाएंगे, आगे इलेक्शन आने वाला साथियों, और भी छोटे मोटे काम हैं दिल से पूरे करेंगे, और हमारी छोटी छोटी मांगे हैं ये भी हम इसी से पहले मिले थे, अब भी मिले थे, और मेडिकल का हमने पहले बता दिया था, मेडिकल का तो छोटे मोटे काम है, मैं पिछले भी 1-2 मेडिकल करवा गया था साथियों। रेड क्रॉस में कैंप लगेगा 28 तारीख को, उसमें भी कोई भाई कोई रह रहा है तो उसने बताऊंगा उधर कि भाई कैंप लगेगा, आप नाम दर्ज करवाएं और सम्मान मिलेगा। धन्यवाद साथियों। बहुत ही नेक विचार साथी के साथियों, आज से कुछ समय पहले 2 मिनट स्पेशल प्रोग्राम कर रखा स्पेशल कर रखा। आज से कुछ साल पहले विकलांग आदमियों को सुन ले भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। विकलांग आदमियों को एक तो 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस होता है, उस उपलक्ष्य में एक 14 जनवरी की मकर संक्रांति होती है, उस दिन साल में 2 बार इकट्ठा किया जाता था, इकट्ठा करके उनको कंबल वितरित किए जाते थे, या कोई किसी नेता बेता का कोई जन्मदिन और या कोई होंदा उस दिन विकलांगों को इकट्ठा करके उनको बांट दिया जाता था, और अखबारों में आती थी विकलांगों को ये बांट। कुछ हमारे साथी हमारे से पहले जागरूक थे भाई, उन्होंने मीटिंग लेनी शुरू करी, कानून को नहीं थे बोलने की, दया के पात्र थे, कानून बन गए, अधिकार लेना शुरू कर। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे साथियों को हाथ वाली रिक्शा दे दी जाती थी, वो भी 3 साल में टूटी का तो कोई माँ बाप एक आधा जागरूक था, वो मेहनत करके जयपुर तो अपनी साइकिल मिला करती वाले ये लोग वो मजबूत होते हैं, हमारे यहाँ मजबूत नहीं दी जाती। विचार आया दिमाग में भाई इस तरह 3-3 साल में ये पकड़ा के जाते रहे जयपुर करवा के, ये तो क्या बात बनी, इनके ट्यूब भी कमजोर, इनके टायर भी कमजोर, ये तो बात अच्छी नहीं हुई। क्या किया जाए, खोजबीन शुरू करी, कई जगह पूछी, कई जगह से तसल्ली की। गुजरात से मेरे एक साथी हैं, अपनी तरह हैंडीकैप्ड है, और वो ये जो बैटरी वाली साइकिल हम चला रहे हैं ना, वो ये बनाते हैं, उनकी फैक्ट्री है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे मित्र हैं वो। मैंने उनसे पूछा भाई ये हमें कैसे मिले, बोले सर देखो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं फ्री भी नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हो बताओ। वो अफोर्ड कहाँ से करें, विकलांग आदमी के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन सुविधा चाहिए। फिर ऐसे आपस में विचार विमर्श करते हुए पता चला कि MLA और MP को हर बार विकलांगों का बजट का मिलता है, कोटा होता है विकलांग, और सिर्फ विकलांगों पे खर्च करना होता है। कितना होता है, कैसे मिलेगा, कैसे तरीके से होगा, सारी बातें विचार विमर्श हुई। सबसे पहले हमने भिवानी में शुरू किया। पूरे हरियाणा के अंदर भिवानी जिला मात्र एक ऐसा था जो 2019 में विकलांगों को बैटरी वाली रिक्शा दिलाई। पूरे हरियाणा के अंदर मात्र भिवानी जिला एक ऐसा था जहाँ पहले ये बैठी और कहीं नहीं बैठी थी, आप सबको पता है, नजर दौड़ा के देख लो या रिकॉर्ड उठा के देख लो। तो ये कोशिश हमने प्रयास की। अब जिस चीज़ का फायदा मिला उसका कुछ नुकसान भी सामने आया। अब पता चला भाई ये बैटरी वाली ये खत्म हो जाती है, अब इसका क्या समाधान हो। विकलांग आदमी दुखी हो गया, आप दुखी हो गए, उसको सुविधा दिवाई और उसका दुख हो गया, और उसमें भी गया। फिर उसका भी एक
हमने निकाला कि फटाफट एप्लीकेशन लिखो, रेड क्रॉस में जमा करो, मेल करो, तुरंत आके ठीक करके जाने। ऐसे कई कैंप लग भी गए। अब जो कल कैंप लग रहा है 28 तारीख को भी आए ग्रुप तो भाग लिया सारा। कल फाइनल है ना यहाँ, फाइनल है सर। कल फाइनल है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि विकलांग आदमी ही अपना रजिस्ट्रेशन कराए। उसमें बुजुर्ग जो हैं, हमारे माता पिता दादा दादी जो भी हैं, वो भी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसी को डोका की जरूरत है, कान में की है, चश्मा की है, दांता की है, जो भी जिस तरह का है वो इसमें लाभ ले सकते हैं। अपने आईडी वाईडी जाए, जमा करवाए, उसको मिल जाएगी और 2 से 3 महीने के अंदर मिल जाते हैं। जहाँ भी जिस एरिया में कैंप लग रहा है, जिसमें अभी पीछे लगवाया था, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में लगते रहते। बुजुर्ग व्यक्ति आए थे। इसके बाद विनोद कुमार वर्मा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। संबोधित होने के बाद जो साथी इस जोड़े से, नवविवाहित जोड़े से आशीर्वाद लेना चाहें और आशीर्वाद देना चाहें, 15 मिनट का समय आपके पास होगा। उस 15 मिनट में आबड़तोबड़ ना करें, क्योंकि सारे विकलांग साथी में चोट फेट लग जाएगा, ठीक है। और मैं हमारे बुजुर्ग अंकल जी को, साथियों ये अंकल जी कल यहाँ पर आए विनोद कुमार वर्मा जी को ढूंढते हैं। तो कपूर अपना साथी यहाँ बैठा था, उन्होंने बताया कि जो आप उनसे पूछना चाहते हो आप इनसे पूछ लो, मैं यहीं बैठा। मेरी और अंकल जी की बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा अंकल जी से मुझे मिलके, इन्होंने जो बातें रखी। इनका जो ध्येय था वो ये था कि भाई हम सभी दिव्यांगजन मुख्यमंत्री महोदय से मिले और अपनी बात रखें कि भाई आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांगों को जोड़ा जाए, और चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ताकि वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कम से कम, इलाज तो फ्री हो जाए। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी देर बातें सुनी मैंने अंकल जी की। तो अभी हम जानना चाहेंगे अंकल जी से कि अभी आपको इस मीटिंग में आके कैसा लगा, और आप हमें बताएं। मुझे ऑल इंडिया दिव्यांग मीटिंग का जान करके बड़ी खुशी हुई, और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी संस्था है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए, कैसे भी कितने टाइप के मेंटली रिटार्डेड हैं या अंधे हैं, बूढ़े हैं, किसी प्रकार के भी हैं दिव्यांग बच्चे, उनकी पूरी सहायता करने के लिए ये समिति तैयार रहती है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और जो आपके प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने न्यूली शादी की है, मैं उनको अपनी तरफ से पूरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भी ये समिति है पूरी तरह प्रोग्रेस करे, और ऑल ओवर हरियाणा में, और जो भी हैं जिनकी सुविधाएं हैं, ये तो एडवोकेट साहब हैं, इनको पता है कि भाई क्या क्या राइट्स हैं इनके, उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरा बच्चा भी खुद मेंटली रिटार्डेड है। मैंने भी अपने प्रयास मंदबुद्धि स्कूल से, या और मैं बॉम्बे में भी मंदबुद्धि बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करता था, और वहाँ हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया जो कि मतलब हॉस्टल और सब कुछ तैयार करता है, इन बच्चों को सुविधाएं देते हैं मेंटली रिटार्डेड। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप लोगों की समिति ने पूरे हरियाणा से कवर कर दिए, किसी प्रकार का दिव्यांग बच्चा है या आदमी है, उसको सहायता करते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। इसके लिए मैं अगेन समिति को धन्यवाद करता हूँ। देखो साथियों, ऐसा होता है, हम ऐसी बातें, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, और मुझे उम्मीद है श्री विनोद कुमार वर्मा जी की तरफ से जलपान का प्रबंध किया गया है। आज की इस बैठक का हमारा कोई ना कोई साथी किसी भी तरीके से खुशी होती है, चाहे वो जन्मदिन है, चाहे वो उसके घर में किसी प्रकार की खुशी है, वो यहाँ के शेयर करता है पिछले कई सालों में। अगर दिव्यांग जोड़े की शादी हुई, किसी का लोन पास हो गया, किसी का बेटा हो गया, किसी की बेटी होगी, या भाई किसी के बहन भाई की शादी होगी,
या कोई भी एनीथिंग सदर में जो खुशी का माहौल हो, वो चीज़ अगर किसी दिव्यांग साथी के पास होता है तो वो यहाँ आके उस खुशी को जाहिर जरूर करता है, और वही हमारा परिवार है, वही हमारा परिवार है। जब चाहूँगा कि आज के जो मुख्य वक्ता श्री विनोद कुमार वर्मा जी, आज हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष की ने इकाई गठित ना की है, बल्कि जिला तो छोटो ब्लॉक इकाई तक इन्होंने गठित की हुई है। इस सब के लिए ये बधाई के पात्र हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने शुभ विचार से हमें अवगत कराएं और आगे की रणनीति के बारे में बताएं। प्रधान जी के विचारों के बाद आपका जलपान का प्रबंध किया गया है, चाय पानी की व्यवस्था की गई है। ये प्रसाद के रूप में होता है। हम भाई किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में भंडारे नहीं लगाते, हम हमारा भंडारा यहीं लगाते हैं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। तो उसके बाद आप जलपान ग्रहण करें। अगर किसी साथी को इस संबंध में कोई भी सवाल आप लोगों के बीच में है, आई कार्ड बनवाने गोपीराम जी से मिले, रिन्यू करवाने गोपीराम जी से मिले, जिसको नहीं बनवाने वो गोपीराम जी से मिले। लेकिन अगर किसी को कोई सवाल है, अगर किसी के मन हाल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के समस्त जिला पदाधिकारी, ब्लॉक, ग्रामीण क्षेत्र से इतने पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। माताएं बहनें भारी संख्या में आज उपस्थित दर्ज कराई, सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, कई दिव्यांग हमसे पूछते हैं कि संगठन से हम जब भी कहते हैं कि संगठन का आई कार्ड बनवाइए, आप हमसे जुड़ी इसको रिन्यू करवाइए, तो उसके बारे में उसकी ताकत ये, जैसे हमारे विनोद कुमार जी हैं जींद से, गांव साहब का जजवान से, तो इन्होंने लोन अप्लाई किया 11 नवंबर को, 11 नवंबर के आसपास अप्लाई किया। तो जैसे ही लोन लेने के लिए ऑफिस में गए तो इनको सिर्फ एक ही जवाब मिला कि इनको अंदर भी नहीं जाने दिया, बाहर से ही आवाज़ लगा दी गई कि 11 महीने के बाद आना। यानी कहना मतलब है, इन्होंने फार्म दिखाया उसको पीएन को, पीएन में अंदर फार्म लेके गया तो अंदर से आवाज़ है मैनेजर की, भाई इनको बोल दो 11 महीने के बाद आना। यानी कि एक लैस ही बनी हुई थी, कोई विकलांग अगर लोन अप्लाई करता है जींद के अंदर, उसको 11 महीने से पहले लोन किसी को देना ही नहीं है। तो विनोद जी ने फिर हमारे से संपर्क किया, रमेश जी, सुनील पवार से संपर्क किया, फिर हमने इसको यहाँ बुलाया। तो उन जो जींद का जो डिपार्टमेंट HBCKN है, उसके हमने 8 जगह लेटर निकाले। आज इतनी बड़ी जीप निकाल दी उन्होंने, इतनी बड़ी जीप निकाल दी बाहर जी। हमने तो ऐसा कहा नहीं 11 महीने में लोन देंगे, हमारे पास ग्रांट नहीं है, फलाना तगड़ा, रोजाना हमारे पास फोन आ रहे। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो दिव्यांग भाई का हमारा आई कार्ड बन गया, संगठन से जुड़ गया, उसको हम किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। जैसे जो पीछे हमारे दिव्यांग भाई जुड़े, उनको भी हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप संगठन से जुड़िए, संगठन का आई कार्ड बनवाइए और अपना जो भाईचारा है इसको अधिक से अधिक संख्या मजबूत करिए। तो हम ये कहना चाहते हो कि एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर 10 मिनट हम संगठन के बारे में किसी को बताएंगे, अवगत कराएंगे, तो शायद हम एक दिन, हमारा सपना है एक आवाज़ के साथ कम से कम 10 लाख दिव्यांग खड़े हो, हमारा खुद का MLA हो, हमारा खुद का MP हो, हमारा खुद का CM हो। हरियाणा में थोड़ी संख्या नहीं है, 14 लाख के आसपास दिव्यांग हम, चरखी, दादरी और भिवानी में 35,000 दिव्यांग है। अगर कमी है तो सिर्फ कहाँ है, जागरूकता की कमी है। कई दिव्यांग सोचते हैं कि संगठन में आने से क्या मिलता है, संगठन से कुछ नहीं मिलता भाई। संगठन में सिर्फ आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, भाईचारा को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर दिव्यांग भाई के साथ को गलत करता, आर्थिक मानसिक आर्थिक शोषण करता है, उसी का एडवांस हमने विरन देने देख भी लिया होगा। कितने रोडवेज वाले हैं, कितने बैंक वाले, कितने डाकखाने वाले हैं, कितने और भी सरपंच हैं, MLA MP, सारे का एडवांस हमने छोड़ी नहीं है। तो भी अधिक से अधिक संख्या में आए संगठन में। और अगर इस मासिक मीटिंग में नहीं आ सकते आप, हमारी संगठन की चारों तरफ मीटिंग चली हुई है। जींद हमारी चल रही है, बास हमारी चल रही है, हासी, बुआनी, खेड़ा, बहल, तोसाम, लोहारू, दादरी भी हम शुरू करने वाले कपिल जी के नेतृत्व में। तो 1-2 मीटिंग और देखेंगे, फिर वहाँ दादरी भी हमारा शुरू हो जाएगी। और अगली बात मैं कहना चाहूँगा
कि जैसे कि सभी साथियों को बताइए, मैंने 14 फरवरी को शादी की है और ये श्रीमती नीरू कुमारी जी हैं जो मेरे पास में बैठी हैं। तो इनके जो परिवार का जो खेती बाड़ी, इनके माता पिता खेती बाड़ी करते हैं। तो सिर्फ हमारा जो बातचीत हुई तो उसके अंदर हमारा यही निष्कल हुआ, हमारे सुनील पवार जी अग्रवाल जी के माध्यम से हमारी बातचीत चली थी। तो हम शादी करेंगे तो सिर्फ 1 रुपये में करेंगे। तो साथियों हमने 1 रुपये में शादी की, न कोई हमारी डिमांड थी और न ही हमारी वाली शादी। और अगला हमारा उद्देश्य भी यही था, अगर जीवन साथी हम बढ़ाएंगे तो दिव्यांग महिला को ही चुनेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि संगठन को, जैसे मैं कहूँगी इस संगठन मेरा माता पिता तन मन धन सब कुछ भाईचारा ही है। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने घर में आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया। 14 तारीख को शादी हुई थी, अगर हम जलपान का अगर प्रोग्राम करें तो संगठन में पहला ही प्रोग्राम होगा। इसके बाद ही दूसरी बात, मेरी 5 बहनें हैं, 3 भतीजी, 8 किसी को भी नहीं बुलाया मैंने अभी तक। सिर्फ एक बहन को जो स्वर्ण शास्त्र उसके लिए बुलाया था, भी एक दिन ही आई थी। अभी यहाँ मेरा खाना पीना पूरा हो जाएगा, चाय पाना प्रोग्राम हो जाएगा, सारी रस्म यहाँ पूरी जाएगी। उसके बाद मैं मेरे परिवार में पार्टी करूँगा शादी। तो यानी कि मैं जो भी है, पहले भी कहा कि मेरा तन मन धन घर बार ये संगठन है। तो जो भी प्रोग्राम होता है मेरा संगठन में होता है। हाँ, रही दूसरी बात, जैसे कि अब जो साथी हैं, जो हमारी ताई जी ने भी दिया, जो भी स्वर्ण शास्त्र होता है संगठन में आई पहली बार, मैं ये कहना चाहूँ ये नहीं कि किसी ने 100 दे दिया तो 100 किसी को दे, नहीं। अगर किसी का ब्याह तो देना भी ऐसे, देखो हमारी भी आत्मा दुखी पाओगी, ऐसा नहीं कि सभी देते सभी देंगे, ऐसा नहीं भी। उसमें हमारा भी जी दुखा हुआ, आपका भी पाओ। जिसका अगर जी करे तो भी 2, 4, 5 रुपये दे सकता है, ऐसा नहीं भी सारे लैंड लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं, हमारा उद्देश्य आज यही था कि संगठन में सभी इसको देख ले, आगे से आओ तो कम से कम नमस्ते राम रीत को जैसा रहेगी। तो कई साथी कहते हम घर पे भी आएंगे, तो साथियों घर पे भी एक पार्टी हम करेंगे एक दिन, जिसकी इच्छा हो तो वहाँ जरूर पहुँचना, मीटिंग वगैरह हम डाल देंगे। ये नहीं कि यहाँ पार्टी करते हो घर नहीं आना, आना सभी ना, घर सभी का और हम आपके लिए है। और अब 5 मिनट के बाद इस समय संगठन की जो मासिक मीटिंग थी इसका समापन यही कर रहे हैं। और अगली जो मासिक मीटिंग हमारी 27 मार्च को होगी। हाँ, 27 मार्च को हमारी मीटिंग होगी। उसमें हम तय करेंगे हमारा जो दिशा हमारी क्या होगी, उसमें सभी के लिए तैयार रहना है। तो सभी साथी मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे। लोग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लोग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर।